Hello friends, welcome back to the channel Vidya Academy. This is Manish Soni, faculty for economics. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, जैसे इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग. सो देखेंगे मीनिंग लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच एनालाइज एंटायर इकोनॉमी. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जिसमें हम लोग टोटल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, पूरे एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको याद होगा कि इकोनॉमिक्स के एक एक पार्ट की हम लोग स्टडी कर रहे थे, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे थे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे होल इकोनॉमी का स्टडी होगा, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, विद लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट. एक एक वर्ड में क्लियर करता ध्यान देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें कवर होगी. ठीक है, इट्स डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, यहाँ पे किसी सिंगल पर्सन की एम्प्लॉयमेंट की बात होगी क्या? नहीं, यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात होगी कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में. उसके बाद है टोटल नेशनल इनकम, देन नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स एंड जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, तो देखिए टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरे कंट्री का जितना भी एम्प्लॉयमेंट है अलग अलग सेक्टर में, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सभी सेक्टर में मिलाकर के जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसको बोलते हैं हम लोग टोटल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेशनल इनकम की बात होती है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा इनकम की बात होती है. ठीक है, पर कैपिटा इनकम मींस व्हाट, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री का, वहाँ के सिंगल पर्सन की जो इनकम होगी उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, और पूरे कंट्री की जो इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन एंड सेविंग. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे गवर्नमेंट को इनकम हुई फॉर एग्जांपल 100 रुपीज. ठीक है, 100 रुपीज की इनकम हुई तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे 100 रुपीज की इनकम हुई है थ्रू द डिफरेंट सोर्सेज. ठीक है, टैक्सेशन एंड नॉन टैक्सेशन सोर्सेज के थ्रू जो इनकम हुई है गवर्नमेंट को वो कितनी है स्टूडेंट्स? 100 रुपीज. ठीक है, तो ये जितनी इनकम मिली है ना इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम. अब क्या होगा, इस इनकम को हम लोग खर्च करेंगे. ठीक है, तो जितना भी खर्चा होगा उसको बोलेंगे हम लोग टोटल कंजम्पशन. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? टोटल कंजम्पशन. ठीक है, और खर्चा होने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेविंग्स बोलेंगे. ठीक है, और ये जो पैसा बचा है इसी को हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग एंड जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा था द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पूरे जनरल प्राइस लेवल की, मतलब पूरे इकोनॉमी का जो प्राइस लेवल होगा उसकी स्टडी होती है स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का. अकॉर्डिंग टू जेएल हैंसन, ये इकोनॉमिस्ट है, इनका डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which consider the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of savings, investment and national income. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, किसके बीच का? एग्रीगेट का. ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था? द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब सिंगल यूनिट की स्टडी होती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और होल इकोनॉमी की स्टडी होती है दैट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई होप आप लोगों का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर हुआ. ठीक है, अब बढ़ते हैं स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर का मीनिंग क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिस एलिमेंट की स्टडी होती है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर. इसके पहले क्या बोला था? माइक्रो इकोनॉमिक्स. आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में. ठीक है, तो पहला दिया हुआ है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी पर्सन की इनकम कब होती है? कोई भी व्यक्ति इनकम अर्न कब करता है, पैसे कब कमाता है? जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इनकम का जो इन्वॉल्वमेंट है
इनकम का जो इंटरकनेक्टिविटी है वो किससे है, एम्प्लॉयमेंट से है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम की स्टडी होगी, कैसे होगी, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। और ये दोनों से मिलकर के बनता है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ओके। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, किसी पर्सन की इनकम फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज जो उसको मिला दैट्स कॉल्ड इनकम, वो उसकी क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम क्यों मिली स्टूडेंट उसको, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पर काम किया, तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अब ये इनकम में से पूरा 100 रुपीज वो खर्चा कर देगा क्या, नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने खर्चा किए 70 रुपीज, ठीक है। तो जो 70 रुपीज वो खर्च करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। अब कितना पैसा बचा हुआ है स्टूडेंट उसके पास, 30 रुपीज, ठीक है। तो जो 30 रुपीज बचा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेविंग्स, मतलब कि बचत, है ना। जितना पैसा उसके पास लास्ट में बचा हुआ है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये 30 रुपीज को वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इन्वेस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। और ये जो साइकिल है बार बार चलता रहेगा, ठीक है। वो काम करता रहेगा, इनकम आती रहेगी, खर्चा होते रहेगा, पैसा बचता रहेगा और वो इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। तो एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ इनडेफिनेट साइकिल है जो चलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट दिया हुआ है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। मतलब किसी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना, बट यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, मतलब जो टोटल प्राइस लेवल होता है इकोनॉमी का, उसकी स्टडी होती है, ना कि किसी सिंगल यूनिट के प्राइस की स्टडी होती है, ठीक है। सिंगल यूनिट के प्राइस की स्टडी कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, पूरे जनरल प्राइस लेवल की स्टडी होगी। और एक वर्ड आया इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन इट इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इज fall down and general price level is rises, it's called inflation, ठीक है। जब पैसे की मतलब जो हमारी करेंसी रुपीस की वैल्यू जब कम होती है तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, इसी सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, एक तो वर्ड है इसमें ग्रोथ और एक क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है और ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। ग्रोथ क्या है कि अगर मान के चलो आपने एक पौधा लगाया तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको समय समय पे पानी दे रहे है ना, खाद दे रहे, उसका ध्यान रख रहे, तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक बात है कि नहीं। तो ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा था इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड था। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड होगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।